के अंधेरे में एक नूर, मेरे लिए तुम ही हो। 7 साल कैद, 7 साल के लिए जब तू अंदर जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा। आपको बार बार बताया कि तारिक ना हमें रेंट दे रहा है, ना हमारी जगह छोड़ रहा है, वो कब्जा करके बैठा हुआ है वहाँ। लेकिन अब मैं अली खान को बर्बाद कर दूंगी और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ी, तुम्हारी पहली बात ही गलत है। मैं उदास नहीं हूँ और ना ही मेरी तन्हाई में कोई दुख है। आई फील लाइक कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। देखो अली, दुख बांटने से कम होता है। बदकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके पास दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। शायद मिराल के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए जिंदगी बहुत नॉर्मल गुजर रही है, लेकिन मेरे वहाँ जाने से जो तमाशा हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकता। शायद जो भी है, मुझे ये तो पता है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। गुड लक चार्म हो तुम मेरा। तुम्हारे आते ही फौरन टल गई। मम्मा इससे कहे कि खामोश हो जाए, चली जाए यहाँ से। इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। सबकी हायरिंग मेरिट पे होगी और जैसे ये सब कुछ लाइन अप हो जाए मुझे रिपोर्ट करें। ये सितारे हाथ नहीं आते। आप आ गए। जरा सी देर के लिए भी आंखों से ओझल होती हो ना तो अंधेरा छा जाता है। बाबा, वैसे आज इस सितारे के सामने एक पतली सी छा गई है जिससे सितारे की रोशनी कुछ पंथम लग रही है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, बज़ाहिर असल में नाकामी नहीं थी, ताकत दी है। पता है उनकी मेल आई थी दोबारा, पर मैंने इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। नहीं, अभी इतनी है जितनी आपको बताई है। मतलब ये कि नैन्स आपको बोल दिया है। तो तुमने खुद क्यों नहीं किया उसे फोन? मैं डर गया था। किससे? खुद से। अपने कंट्रोल लूज कर सकता है। मैं उसके पीछे कहां तक निकल गया। मैं बस में बैठ गया। नहीं दादी। हेलो जी, ये क्या लड़की है? क्या हुआ? उसने आने से इनकार कर दिया, कहती है जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शैदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं। एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर।
फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है, तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती। साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे, क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शहदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था, वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया और जहां टेंशन बढ़ रही थी, वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था। कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा। सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं, वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शहदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों की उलझन तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शहदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं।
एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है, और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर। फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है, तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती। साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे, क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शहदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था, वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया, और जहां टेंशन बढ़ रही थी, वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था। कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा। सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं, वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शहदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों की उलझन तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है
और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शहदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं। एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है, और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर। फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है, तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती। साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे, क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शहदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था, वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया, और जहां टेंशन बढ़ रही थी, वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था। कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा। सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं, वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शहदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस
और रिश्तों की उलझन, तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शैदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं। एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर। फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती। साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे, क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शैदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था, वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया और जहां टेंशन बढ़ रही थी, वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था।
कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा, सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शैदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों की उलझन तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शैदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं। एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है, और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर। फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है, तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती।
साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शहदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया और जहां टेंशन बढ़ रही थी वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था। कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा। सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शहदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों की उलझन तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहदाई ड्रामा के एपिसोड 5 के बारे में। और सच बताऊं तो ये एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और इंटेंस एपिसोड्स में से एक लगा। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझन, फैमिली प्रेशर, गलतफहमियां और छुपे हुए इमोशंस सब कुछ देखने को मिला। स्टोरी अब धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती जा रही है और हर किरदार के अंदर का असली डर और कमजोरी सामने आने लगी है। एपिसोड की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन शुरुआत से ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डायरेक्टर ने शुरुआत में ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक्सप्रेशंस और कैमरा एंगल्स के जरिए माहौल को दिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि शुरुआत के सीन भी काफी भारी और इमोशनल महसूस होते हैं। शहदाई इस एपिसोड में पहले से ज्यादा परेशान नजर आता है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है और कई जगह ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों साफ दिखाई देते हैं। एक सीन में जब वो अकेला बैठा होता है तो बिना कुछ बोले भी उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े फैसले या किसी पुराने राज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद फैमिली के बीच बातचीत वाला सीन आता है, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक छोटी सी बात बहस में बदल जाती है और फिर हर इंसान अपनी बात साबित करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर इस ड्रामा की सबसे मजबूत चीज दिखाई देती है और वो है इसका रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा। सीन्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली जिंदगी में घरों के अंदर होते हैं। एक तरफ लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर दुख और किसी के अंदर डर। फीमेल लीड का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आया। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की वजह से खुद को रोक रही है। एक सीन में जब वो चुप होकर सिर्फ सबकी बातें सुनती है तो उसका साइलेंट रिएक्शन ही पूरे सीन का सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा बन जाता है। डायरेक्टर ने
इस एपिसोड में साइलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सिर्फ किरदारों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। इससे हर इमोशन और ज्यादा मजबूत महसूस होता है। एपिसोड में कई छोटे छोटे हिंट्स भी दिए गए हैं जो आने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक जगह कैमरा बार बार एक खास चीज पर फोकस करता है, जिससे साफ लगता है कि उसका आगे जाकर कोई बड़ा मतलब निकल सकता है। इसके अलावा कुछ किरदारों का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहे हैं। एक किरदार बार बार बात बदलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों के सवालों से बचता हुआ दिखाई देता है। इससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। एपिसोड में इमोशनल सीन्स के साथ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, जिससे कहानी बोरिंग नहीं लगती। साइड किरदारों की कॉमेडी टाइमिंग काफी नेचुरल थी और उनकी बातचीत रियल लगी। डाइनिंग टेबल वाले सीन्स खास तौर पर काफी अच्छे लगे, क्योंकि वहां हर किरदार की अलग सोच और अलग रिएक्शन दिखाई देता है। कोई शांत बैठा होता है, कोई गुस्से में होता है और कोई सिर्फ माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शहदाई और दूसरे किरदारों के बीच की बातचीत में भी काफी बदलाव देखने को मिला। पहले जहां बातें सीधी और सामान्य लगती थीं, वहीं अब हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा मतलब महसूस होने लगा है। यही चीज इस ड्रामा को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दर्शक हर सीन को ध्यान से देखने लगते हैं। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार था। जहां इमोशनल सीन था, वहां धीमा म्यूजिक इस्तेमाल किया गया और जहां टेंशन बढ़ रही थी, वहां म्यूजिक भी धीरे धीरे इंटेंस होता गया। कैमरा वर्क भी काफी अच्छा था। कई क्लोजअप शॉट्स ऐसे थे जिनसे किरदारों के इमोशंस और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दिए। एडिटिंग की बात करें तो एपिसोड का फ्लो काफी स्मूथ था। कोई भी सीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर इमोशन को सही टाइम दिया गया। एक चीज जो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी किरदारों की नेचुरल एक्टिंग। किसी का भी रिएक्शन ओवर नहीं लगा। सब कुछ काफी रियल और नेचुरल महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। रिश्तों के बीच जो दूरियां बन रही हैं, वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन पर अब दर्शकों को शक होने लगा है। उनकी हर हरकत और हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो शहदाई एपिसोड 5 एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा एपिसोड था, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों की उलझन तीनों चीजें शानदार तरीके से दिखाई गईं। अगर एक्टिंग, स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो यह एपिसोड काफी मजबूत लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन सा सच सामने आता है और कौन किसके खिलाफ जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किस किरदार पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना।